एक दफा का जिक्र है, एक हल्की सी शाम की हवा ने उसे दुनिया से हटकर छुपी हुई एक नन्ही सी जगमगाती कॉफी शॉप तक पहुंचाया। ये कोई आम कॉफी शॉप न थी, बल्कि हमेशा की कॉफी शॉप थी। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता और ख्वाब सरगोशियां करते थे। वो हचकचाते हुए कॉफी शॉप में दाखिल हुई और नशस्त की तलाश में नजरें घमाएं। अब वो जादुई है। मेनू कार्ड को गौर से देख रही थी। अख्तियारात कुछ समझ ना आए तो उसने आखिरकार उनकी खास जादुई कॉफी मंगवाने का फैसला किया। वो खिड़की के करीब बैठ गई, कॉफी का इंतजार करते हुए बाहर गिरती बारिश को तकते तकते सोचों में गुम हो गई। वेटर आया और उसके सामने जादुई कॉफी रख दी, जिससे एक नर्म सी रोशनी निकल रही थी, गर्म, दलक्ष और सुनहरी रोशनी में चमकती हुई। और जैसे ही उसने पहला घोंट लिया, सफर शुरू हो गया। अचानक वो खुद को एक रंग बरंगे बाग में पाती है, जहां परिंदे गंगना रहे थे, फूल झूम रहे थे, तितलियां राजों की सरगोशी कर रही थीं, और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कप और भी ज्यादा चमकने लगा। फिर वो वापस उस रोशन कॉफी शॉप में आ गई, हैरत ज़दा, जैसे अभी अभी कुछ नाकाबिल यकीन हुआ हो। वो मजीद परजोशी से एक और घूंट लेती है। अगले लम्हे वो एक आलीशान है रक्सगाह में मौजूद थी। छत से झलमलाते फानूस लटक रहे थे। वो नीले शाही लिबास में खुशी से रक्स कर रही थी, और मौसीकी जैसे किसी पुरानी याद की तरह उसके गर्द घूम रही थी। फिर वो एक बार फिर उस गर्म रोशनी से भरपूर कॉफी शॉप में वापस आ गई, अब भी हैरान, आंखों में एक बेयकीनी सी चमक। फिर उसने खुशी से एक और घूंट लिया, जैसे मंतजर हो कि आगे क्या होने वाला है। एक पल में वो एक चमकती हुई छत पर बैठी थी, जो नीवन लाइट्स से रोशन शहर के ऊपर थी। चांदी के रंग का लबास नीचे की दुनिया की नीली और गुलाबी रोशनियों को मुनाकिस कर रहा था। ये मुस्तकबल था, और वो उसे खुश आमदीद कह रहा था। वो नरमी से कॉफी शॉप में लौटी, कप पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और एक और घूंट लिया। अब वो एक बुलंद ओ बाला कुरूनी वस्ती के किले की बालकोनी पर खड़ी थी। गहरे सब्ज लिबास में जो चांदनी में लहरा रहा था, हुआ में जगनुस्तारों की मानिंद रकस कर रहे थे। एक छोटा सा जादुई मखलूक आया और उसे एक जगमगाता हुआ फूल पेश किया। उसने नरमी से उसे कबूल किया और कान के पीछे सजा लिया। वो दोबारा कॉफी शॉप में अपनी नशस्त पर वापस आई। फूल अब भी कान के पीछे मध्यम सी रोशनी दे रहा था, और सफर अभी खत्म न हुआ था। सुनहरी रेत उसके कदमों तले बच्छी हुई थी। दो रुफिक पर इहराम मिस्र इस्तादा थे। वो सफेद चमकते लिबास में थी। सोने की झलकियां सूरज की मानंद चमक रही थी। फिर वापस कॉफी शॉप में कप में बस चंद कतरे बाकी थे। उसने आखिरी घूंट लिया, और एक लम्हे के लिए पूरी कॉफी शॉप जगमगा उठी। उसने खिड़की से बाहर झांका, एक जादुई सितारों भरी रात को देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कलाई पर एक धुंधला सा मुस्तकबल का कंगन चमक रहा था, और कान के पीछे वही फूल जो एक भूली दुनिया से आया था, अब भी खुला हुआ था। सुनहरी रोशनी में नहाई, उसने आहिस्ता से खुद से कहा, कुछ सफर सिर्फ एक घूंट के फासले पर होते हैं। उसने खाली कप नरमी से मेज पर रखा, साथ ही एक हाथ से लिखी परची रखी। इस खूबसूरत सफर का शुक्रिया। और हल्के कदमों के साथ वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। बाहर की गली उसके कदमों तले चमक रही थी। वो आगे बढ़ गई, दिलपुर, रूह पुरस्कून। एक सफर खत्म हुआ, मगर कुछ नया अभी शुरू हुआ था।